शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए, धन्यवाद। अर्चना जी, आपको देख के एक शेर कहने का मन हो रहा है। थोड़ा इधर होकर कर, कल तू उधर करके गया तो साफ करना पड़ा था हमें। इधर होके कर दूं अर्ज? अर्ज किया है, इरशाद अर्ज किया है कि खबर ये आम हो गई है मीडिया और प्रेस में। ओहो, खबर ये आम हो गई है मीडिया और प्रेस में, आप महारानी लगती हैं स्पॉन्सर्ड ड्रेस में। धन्यवाद। अब मैं भी एक शेर अर्ज करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास इतने बड़े बड़े शायर हैं, मैं क्यों सुनूंगा आपका शेर। तो इनको इग्नोर करते हुए बड़े बड़े शायर यहाँ पे आज उपस्थित हैं और मैं आप सबको उनसे मुखातिब कराना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं, उन्होंने एक से एक सुपरहिट गीत दिए हैं, जैसे वो लम्हे अगर तुम मिल जाओ, आवारापन बंजारापन, मौला मेरे मौला। मतलब इतने गाने हैं, अगर मैं एक एक गाने का ऐसे से गुनगुनाता रहूंगा तो मैं थक जाऊंगा, लेकिन ये आज तक नहीं थके हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर सईद कादरी साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे, पहली बार आप आए हैं। अरे भाई, मेरे लिए बड़ी फक्र की बात है कि हम कपिल शर्मा के शो में हूँ। सर, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वैसे तो मैं अगर सईद साहब के गानों की बात करूं तो एक से बढ़कर एक गाने लिखे हैं, लेकिन ये जो जवान लोगों के लिए इन्होंने जो एंथम लिखा है, भीगे होठ तेरे, सर इतनी प्यास आई कहां से? ये गाना जब आप लिख रहे थे उस दिन आपको डिहाइड्रेशन थी या मल्लिका को देख के होठ सूख गए थे एक्चुअली आपके? क्या, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ ना। अच्छा जी। इसलिए बहुत प्यास है। अच्छा जी, तो भीगे होंठ तेरे की जगह भीगे ऊंट तेरे भी लिख सकते थे आप। अच्छा, आप अगर ध्यान से सईद साहब को देखो ना तो आपको लगेगा नहीं कि इनके अंदर इतना रोमांस भरा पड़ा है। ऐसा लगता है ये मैथ पढ़ाते होंगे, वो भी उर्दू में। तो सर, ये गाने लिखते वक्त आप हीरोइन को दिमाग में रखते हैं या जो पहले के अफेयर रहे उनको दिमाग में रख के आप की शायरी निकलती है? वो क्या है सर, एक मेरी 2 लाइन का शेर है जी। कि बर्बाद करके मुझको वो आबाद कर गए। वाह, बर्बाद करके मुझको वो आबाद कर गए, 2-4 इश्क थे जो ये एहसान कर गए। आहा। क्या बात है, बहुत खूब सईद साहब, आइए, बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये सिलसिला भी रुकने नहीं वाला है। अब बुलाते हैं आज के दूसरे मेहमान को, जिन्होंने गाने बड़े कमाल कमाल के लिखे हैं। दिल है कि मानता नहीं, आओगे जब तुम साजना, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी, कोई फरियाद, ऑल टाइम फेवरेट, तेरे मस्त मस्त दो नैन, जैसे बड़े सारे सुपरहिट गाने लिखे हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर फैज अनवर। बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के, इतने सालों से आपके गाने सुनते आ रहे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि 1989 से लेके अब तक काम कर रहे हैं फैज साहब, और इतना कमाल का काम कर रहे हैं। आपको पता है, जब आपने नया नया इंडस्ट्री में आए थे 1989 में, मैं 8 साल का था उस समय जी। मैंने तभी सोच लिया था कि एक दिन मैं बड़ा होकर एक शो बनाऊंगा, उस समय मैं फैज साहब को इनवाइट करूंगा। आप सबको ये बात बताना चाहता हूं कि सईद कादरी साहब और फैज अनवर साहब, इन दोनों ने महेश भट्ट साहब के लिए बहुत सारे गाने लिखे हैं। तो सर, महेश भट्ट साहब नए लोगों को ज्यादा चांस देते हैं या नए लोग सस्ते पड़ते हैं? मतलब उसके पीछे रीजन क्या है? भट्ट साहब बहुत काबिल शख्सियत हैं। बिल्कुल। आशिकी फिल्म बन रही थी, इसका लास्ट गाना रह गया था। अच्छा जी। वो गाने के बोल थे, आओ के प्यार हम करें। अच्छा जी। ये पहली लाइन थी, धुन पूरी तैयार थी, पर भट्ट साहब को पसंद नहीं आ रहा। तो नदीम भाई ने बोला कि एक बार ट्राई करते हैं फैज को। भट्ट साहब बोले हाँ यार, उसको ट्राई करो, उसमें फायर है, समझ में आ जाएगा। वो धुन मुझे सुनाई गई, बारिश का मौसम था, तो अचानक मुझे एक वॉकमैन दे दिया, बोले ये मियाँ धुन है, तुम्हारा इम्तिहान है, चलो इसमें कुछ करके बताओ। मैं ऊपर चला गया छत पे, मैं 40 मिनट में नीचे उतर के आया और गाना पूरा था। दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है, रस्म मोहब्बत ये जानता। अच्छा, वाह। अच्छा, ये पहले आशिकी के लिए बनाया था आपने? आशिकी गाना बाद में दिल है कि मानता नहीं टाइटल सॉन्ग हो गया। वाह सर, बड़े किस्से सुन के मजा आ रहा है। आइए आइए फैज साहब। अब बुलाते हैं एक और कमाल के गीतकार और शायर को, जिनके सुपरहिट गीत हैं खली बली, आयत, घूमर, तेरा जिक्र। प्लीज वेलकम AM तुराज साहब। तुराज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियां हो जाए तुराज साहब के लिए। तुराज साहब के बारे में हम क्या बताएं, ये गीतकार भी हैं, शायर भी हैं। उन्होंने संजय लीला बंसाली के साथ काफी फिल्मों के गीत लिखे हैं। मैंने ये मेंशन इसलिए किया क्योंकि संजय जी खुद बड़े क्रिएटिव हैं और बड़ा टाइम भी लेते हैं, बड़ा डिटेलिंग में घुसते हैं। आपको नहीं लगता अगर आपने भी महेश भट्ट साहब के साथ गाने लिखे होते तो आपकी लाइब्रेरी में 150-200 गाने और होते, क्योंकि वो टाइम बड़ा ले लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक फिल्म 1 साल तक चलती है लगभग, तो फिर दूसरा काम करने का टाइम ही नहीं रहता। इतना मतलब बिजी हो जाते, बाल भी नहीं कटवाने का आदमी के पास। बहुत व्यस्त रखते हो। नहीं, मेरे बालों के लिए कपिल भाई मैं एक शेर पढ़ूंगा कि बहुत आपके शो के लिए शेर कि ये क्या जगह है,
यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, तुम्हारे जिस्म में कैसे चिराग जलते हैं। और शेर ये कि तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुम्हारे जुल्फ झटकने से लोग जलते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह। थैंक यू, थैंक यू। ये आपको पता तुराज साहब जब आप आए ना, तो ये हमारा दिनेश नहीं जो गिटार पे बैठा है जी। ये तो आपका पीछा कर रहा था मेन गेट से, तो लगा कोई मोहतरमा आ रही है। पर मैंने सुना है कि कोई ऐसा गल्फ कंट्री में किसी में आप गए थे। जी, कभी किस्सा हुआ था। मैं एक जगह मुशायरा पढ़ रहा था, तो हॉल ऐसे भरा हुआ था और बालकनी में भी काफी लोग थे। तो मैं पढ़ रहा था, वो 5-6 लोगों का ग्रुप था, तो उसमें एक साहब झूल गए बालकनी की वॉल पे, बोले फिर से पढ़ दीजिए, कमाल कर दिया, ये कर दिया। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शेर की रिपीट वैल्यू कर दी, तो बहुत शुक्रिया। कौन सा शेर पढ़ दूं? कहने लगे शेर कोई भी पढ़ दीजिए, खाली बाल झटक दीजिए। मैंने बोला यार आप यहाँ बाल देखने आए? वाह वाह, क्या बात है। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए। अब हम जिनको आमंत्रित करने जा रहे हैं, उन्हें बुलाने से पहले आपको उनके गाने बता दूं कि बड़े पार्टी सॉन्ग। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, आज की पार्टी मेरी तरफ से, तेरा प्यार 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 हुक्का बार बार, चलाओ ना नैनो से बांध रहे। प्लीज वेलकम मिस्टर शबीर अहमद। शबीर भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार ताली हो जाए शबीर भाई के लिए। शबीर भाई ने वैसे तो सैकड़ों गाने लिखे हैं, लेकिन ज्यादातर गाने इन्होंने सलमान खान साहब के लिए लिखे हैं। तो आप उनके चहेते हैं या आपने उनके मोबाइल से बाकी शायरों के नंबर डिलीट कर दिए हैं? आइए आइए शबीर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं दो ऐसे लोगों को बुला रहा हूँ जो बड़ी बड़ी महफिल लूट लेते हैं। डाकू नहीं है वो। लूट लेने से मेरा मतलब ये है कि माने हुए शायर हैं, लोगों की वाहवाही लूटते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर महशर अफरीदी और अजहर इकबाल साहब। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है इकबाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? वेलकम वेलकम, बढ़िया बढ़िया सर, जोरदार तालियां हो जाए। अफरीदी साहब और अजहर साहब का नाम ही ऐसा है, जैसे नाम लो ना कि अफरीदी साहब अजहर साहब आ रहे हैं, लोगों को लगता है दो क्रिकेटर ओपनिंग करने आ रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि हमने इन दोनों को साथ में बुलाया, इसका मतलब ये नहीं कि अब्बास मस्तान की तरह इनकी जोड़ी है। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग दुकान है, अलग अलग मकान है। पीछे मैंने देखा दोनों अपनी अपनी चाय पी रहे थे अलग अलग। सर शायर सामने खड़ा हूँ, शायर की तारीफ में बोलने के लिए हम तो बहुत छोटे हैं, मतलब क्या ही बोलें, पर शायर ऐसी शख्सियत होती है कि किसी के बारे में भी कुछ भी बुलवा सकते हैं आप। सामने अर्चना जी हैं। अच्छा, इनकी तारीफ में अगर दो शब्द आपको कहने हो। अर्चना बाजी के लिए ये कुछ 4 मिसरे। अर्चना पाजी बोला आपने, क्या बोला? बाजी बाजी बाजी। अच्छा अर्चना बाजी, बाजी मतलब बाजी। बड़ी बहन। बड़ी बहन। हाँ। लो जी। डेढ़ घंटा लगाया उन्होंने तैयार होने में। इकबाल साहब आपने आते ही उनको बाजी बोल दिया। जी इकबाल साहब प्लीज। ये शेर आपके लिए कि लोग करते हो अर्चना जिसकी, वाह वाह वाह, लोग करते हो अर्चना जिसकी, जिसके होने से गुल भी खिलते हो। वाह, लोग करते हो अर्चना जिसकी, जिसके होने से गुल भी खिलते हो। अब के महबूब ऐसा ढूंढेंगे जिसको हंसने के पैसे मिलते हो। क्या बात है इकबाल साहब, छा गए आप। अफरीदी साहब आपको भी कुछ? मैं बाजी बाजी में यकीन नहीं रखता। आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, ओहो, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, वाह, आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है। वहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। सर हमने 2 बार तालियां इसलिए बजवाई क्योंकि सुना है कि शायर जो होते हैं तालियों के भूखे होते हैं। ये बात सही है? बिल्कुल फिर चाय और पोहा कैंसिल कर दे जो मंगवाया। मेरे साथ हुआ क्या कि जब यहाँ चैनल से कॉल गया तो मैं बहुत खुश हुआ और एक्साइटेड हो गया और मैं बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा। अच्छा जी, मैंने कहा वेलकम वेलकम। तभी आपने बाजी बोला, बीवी सामने है। अब समझी। तो मैं बीवी के पास गया और मैंने कहा बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो एकदम उसके चेहरे के तासुरात, उसके जो इम्प्रेशंस थे वो चेंज हो गए। कहने लगी आप दूसरा निकाह करने तो नहीं जा रहे?
जब से पाकिस्तानी सीरियल्स देखना शुरू किए जी, हैं जी। तो हिंदुस्तानी शौहरों का इतना नुकसान हुआ है कि बीवियां ये सोचने लगी हैं कि हर शौहर जो है वो दूसरी के चक्कर में है। क्या बात है, ऐसा एकदम से सही कैसे सोच लेती हैं आप? हमें जब आपका इनविटेशन मिला जी सर। तो मैं अजहर से कह रहा था, वो मुझे सलीम साहब की, सलमान जी। साहब के फादर की बात याद आ गई। उनसे पूछा गया कि साहब सलीम साहब, जब आपकी शोले हिट हो गई तो कैसा फील किया आपने? हाँ। आप ही के शो की बात है। जी, जी, जी। मतलब हमारा दिमाग खराब हो गए। जी। तो वही मैं अजहर से कह रहा था, भाई आज के बाद हमारे दिमाग खराब हो गए। आए आए। हम सर, ये कभी- हमारा सौभाग्य है, आज आप यहाँ पे आए हैं और इतने गुणी लोग हमारे बीच मौजूद हैं। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है जी। सर ये इससे पहले कि आज की शाम को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, एक बात है जो बड़े सालों से पूरे यूनिवर्स में घूम रही है। लोगों का ये कहना है, मैंने कभी शायर के मुंह से कम ही सुना है शायद, लेकिन कहते हैं कि दिल टूटे तो आदमी शायर बनता है। तो ये आज के नौजवान जो शायर बनने में इंटरेस्ट रख रहे हैं, उनको आप लोगों को पढ़ना चाहिए या पहले कहीं जाके अपना दिल तुड़वाएं? दिल तोड़वा लें पहले, ज्यादा बेहतर है। दिल तुड़वा के शायरी पुख्ता आएगी। तोड़वा भी लें, पढ़ भी लें, जिंदगी को भी पढ़ें, किताबों को भी पढ़ें। नहीं, मैं इसमें एक चीज जरा सी ऐड करना चाहूंगा। जी सर। यहाँ दिल तुड़वाने से मुराद नहीं है, बल्कि दिल बार बार तुड़वाने से। तोड़ना ही क्या? अच्छा। हर बार हर बार काफी बार तुड़वा के बैठे हैं आप? जी, का- मुझे एक शेर याद आ रहा है मेरा, जाने दिल की क्या मर्जी है, हाय हाय, वाह यूं हर बार किया। वाह। जाने दिल की क्या मर्जी है। यूं हर बार किया, टूटने वाले ख्वाबों से ही अक्सर प्यार किया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमारा ये पांडे कह रहा था एक बार, कहता प्यार में दिल टूटे तो ठीक है, हड्डियां बड़ी टूटती हैं आजकल। और इसमें हड्डियां भी टूटती हैं। इसमें हड्डियां भी टूटती ये है। लड़की के पिता जिसके पीछे हॉकी लेके भागे, तब उन्होंने गोल किया है, अपने आप थोड़ी था ये। एक मतलब एक शेर सुनाता हूँ, जी सर। और उसमें शेर आपकी नजरे, इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, वाह। आहा हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। आहा। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने कि अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने कि अब क्या कहना है? सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। क्या बात है अफरीदी साहब, वाह वाह वाह। जब आपने आते ही बाजी को इग्नोर किया, मैं तभी समझ गया था कि ये फितरत कैसी है अंदर से। वाह वाह, क्या बात है अफरीदी साहब। एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ जी। शायरी के, वो दिल तोड़ने की बात चल रही थी अभी, तो मैं थोड़ा सा इस तरफ आ गया हूँ कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है, अच्छा। बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही हाय है, हाय। और खराब हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो ये भाई बहुत बढ़िया। दिल टूटना भी काम नहीं आता कभी कभी। जी सर, फैज साहब। शेर है कि गुलों की सेज अगर देख ले तो रोता है, हाँ। गुलों की सेज अगर देख ले तो रोता है, अजीब शख्स है कांटों पे रोज सोता है। वाह वाह वाह। और वो पास हो तो करे फासले नए पैदा, क्या बात। वो पास हो तो करे फासले नए पैदा, वो दूर हो तो हमारे करीब होता है। वाह जी वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। अच्छा कपिल भाई, मेरे साथ जरा सा इन दोनों से हटके थोड़ा सा वाकया है। जी सर। ये नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, हाँ वाह। नजर बचा के गुजरना पड़ा हर एक शय से, ऐसे। दरिद्र ऐसे कि हम भाव दे नहीं पाए। हाँ। हमेशा स्वप्न सरीखी रही वो एक लड़की, हम उसको प्रेम का प्रस्ताव दे नहीं पाए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये क्या कह रहे हैं आप, सुन रही हैं? हमारे यहाँ पे तो 1.5 घंटा ही है, उसके बाद तो आप ही देखेंगे क्या करना है। ऐसे शेर आप अपनी पत्नी के सामने पढ़ते हैं, आपको डर नहीं लगता आपका नुक्ता ना सुझा दें वो कहीं? कपिल भाई, यहाँ मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है, हाँ। बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है। निभाना पड़ता है, ये इश्क राज है इसको छुपाना पड़ता है। वाह वाह वाह। यहाँ मेरी बीवी बैठी है, अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका जी। तो मैं इनकी नजरिए वो शेयर करता हूँ हमेशा कि ये इश्क राज है उसको छुपाना पड़ता है, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है।
तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत है। ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। क्या बात। देखो जी, आज मैं नेशनल टीवी पे ये बात घोषित करना चाहता हूं कि शायर से ज्यादा दिलेर कौम दुनिया में कोई नहीं है। अपनी पत्नी के सामने आप हाले दिल बयां कर रहे हैं जनाब। वाह 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 क्या वाह। कहने हैं कपिल भाई, वाह वाह। शबीर भाई, आपका कोई शेर नहीं आया इस मामले में? सर मैं क्या बोलूं, क्राइसिस चल रहा है इस प्यार के मामले में। इन्होंने पार्टी दे दी तो इसलिए अब सोच रहे पार्टी हो गई आखिरी क्या काम। करूं, पार्टी करके निकल लिए हैं। इतने बड़े बड़े शायर, इसमें मैं क्या बोलूं। नहीं, आप भी कोई 17 साल के तो नहीं, आप भी लेकिन सर ऐसा नहीं सर कि शहर ये शहरे बियाबां क्यों है, हाँ, शहर ये शहर भी है। शहर ये शहरे बियाबां क्यों है, यूं हर एक शख्स परेशान क्यों, क्यों नहीं मिलती खुशी की मंजिल, हर कदम दर्द का सामा क्यों। काफी चोट खाए हुए कपिल भाई, आप भी मुझे लगा सिर्फ डांस वाले गाने लिखे। क्या करें। जी जी जी, फैसल इरशाद। बर्बाद अपने आप को करना पड़ा मुझे, बर्बाद अपने आप को करना। बर्बाद अपने आप को करना पड़ा मुझे, जीने के वास्ते जरा मरना पड़ा मुझे। वाह वाह वाह। और जब से वफा के मोतियों की ख्वाहिशें बढ़ी, जब से वफा के मोतियों की ख्वाहिशें बढ़ी, गहरे समंदरों में उतरना पड़ा। वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या बात है फैसल साहब। क्या बात है। सबसे पहले शब्बीर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। लिख लो डांस, मैं बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ, ये जो गाना किया ना अभी, ये इनका लिखा हुआ गाना, इनके लिए जोरदार तालियां। बैठिए बैठिए शब्बीर जी। हेलो हेलो, कैसे हैं? 5 साल से कप्पू, जब भी मैं इधर आती हूँ डांस पे एंट्री लेती हूँ, है कि नहीं? लेकिन एक चीज कहना चाहूंगी, मैंने जितना भी डांस किया है शो में, वो सबका क्रेडिट मैं अर्चना जी को देना चाहूंगी। ये सिखाती हूँ तुम्हें? सिखाया नहीं है, ये क्या बैठी रहती है ना, सारा एक्स्ट्रा एफर्ट हम ही को लगाना पड़ता है बाबा। यार बड़े बड़े शायर लोग आए ले आज, बहुत अच्छा लगा। राकेश रोशन जी नहीं आए आज? वो कहाँ शायर है? वो थोड़ी ना शायर है। अरे बहुत बड़ी शायर है वो। कैसे? अभी आप लोग श्यामा रोशन करते हैं ना, उन्होंने तो खुद का ऋतिक रोशन किए लाए। भाई वाह वाह वाह। सपना, तो ये फालतू बातें करने नाला सुपारा से आती है? नाला सुपारे का, मैं फ्रांस से भी आऊं तो भी फालतू बातें ही करूंगी। फालतू बात में मजा आता है कि नहीं आता है? हाँ। यार बड़े बड़े शायर लोग, मैं शायरा अंदाज में होना चाहिए ना सर? हेलो हाय नहीं होना चाहिए सर। सपना नाला सुपारिया की तरफ से आपको आदाब। जनाब क्या लेंगे, चाय या काफिया? काफिया मैंने आप लोग के लिए बनाई थी मैं। हाय, अरे वाह, शायरों के राहुल रॉय आए हुए हैं, बहुत अच्छा। मैं इधर बैठ सकती हूँ मेरे को? थैंक यू। पहली बार कपिल शर्मा शो पे ब्लैक व्हाइट और कलर देखो आज। अरे ऐसा करो ना, ऐसा। हाँ ऐसा लीजिए। ये अब आपको मेरी सारी बातें सुनाई देंगी। अर्चना जी, आप एक बार बाल खोलो। नहीं, आप बाल खोलेंगे ना, हम तीनों एक जैसे लगेंगे। नहीं लेकिन बहुत हैंडसम है यार, शायरों में बहुत हैंडसम, इनके लिए ताली हो जाए। वेरी नाइस, थैंक यू। और सर कैसे हैं? मेरे को बहुत अच्छा लगा आप यहाँ शो पे आए। जी, आप यहाँ शो पे आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। दोनों सेम ही तो बात है ये। हाँ तो ये उनको समझाना। दो बार गिन। मैं बताती हूँ, सर ने खुद लिखा है, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त। खैर लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं,
हम लोग सर इधर नाला सोपारा में रहते हैं हम लोग। बहुत उधर टेंशन है, मतलब किसी के घर पे पानी है तो बर्तन नहीं है, किसी के घर पे बर्तन है तो पानी नहीं है, जिसके पास बर्तन और पानी है उसका घरीच नहीं है। तो ये सब बातें इनको क्यों बता रही है तू? नहीं, ये लोग मुखड़ा सुनाते हैं ना, मैं इनको दुखड़ा सुना रही हूँ। वेरी गुड। लेकिन मैं सच्ची बोलती हूँ सर, मेरे जो चाचा जी हैं ना सर, उनकी शादी आप लोगों की वजह से हुई थी। कैसे? अभी आप लोग स्टेज पे जाके वो क्या मांगते, तवज्जो मांगते हैं ना, हाँ, वो स्टेज पर जाके उन्होंने रज्जो मांग ली थी। आज यूपी से लोग आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। अर्चना जी आज तो आप बहुत खुश होंगी ना? क्यों? क्योंकि आज पंजाब से कोई शायर नहीं आया। इनको हमेशा टेंशन लगी रहती है। अमृतसर से कोई भी फ्लाइट उड़ती ना बॉम्बे के लिए, फोन करके पूछती हो बैठे तो नहीं है कहीं? लेकिन आप लोग बहुत अच्छा लिखते हैं सर, बहुत अच्छा। सच्ची में बता रहे हैं आप तो सर, मेरे को जावेद साहब की याद आ गई आपको देख के। अजहर भाई ना जी। उदास क्यों हो गई? ये कौन सा असली है? दिल दुखा दिया इन्होंने। ये देखिए आप। नहीं, मेरे को नहीं। क्या सर? ना मैं मामू हूँ ना चचा खालू, हाथ फिर थाम क्यों नहीं लेती? भाई सुन सुन के थक चुका हूँ मैं, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? क्या बात है सर, थैंक यू। आपके ना सर सिर्फ बाल सफेद है, बातें बहुत रंगीन है और अच्छे। सर आप लोग जैसे मोहब्बत पे लिखते हैं, प्यार पे लिखते हैं, तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है फैज जी, मैंने उसके लिए कुछ लिखा है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं इरशाद। बिल्कुल। हाँ, तो अर्ज किया है कुत्ता। गजब। कुत्ता आगे बोल। आगे से भी कुत्ता, पीछे से भी कुत्ता। वो यही डिजर्व करता है वो कप्पू। अच्छा नहीं किया उसने मेरे साथ में। क्या हो गया? मेरे मंगनी होने वाला था साहब। हाँ दे, तेरा भी काम करता है। मैं बताती हूँ सर, मेरा मंगनी होने वाला था। अर्चना जी रात को 2 बजे दारू पी के वो घर पे आया और मेरे को बोलता है, ये दूसरे लड़के के साथ क्या कर रही है तू? एक नंबर का धोखेबाज नहीं है सर? बिल्कुल धोखेबाज है। एक तो मैं अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, अगर उसने भी पी होती लफड़ा नहीं हो जाता घर के अंदर। अच्छा मैं ना अभी हम लोग टेस्ट करते छोटा सा, मैं आपको लाइन दूंगी, उस पे आप शायरी बनाना, ठीक है? इनको सर इधर आने देंगे क्या? हाँ अभी देखेंगे, सब शायरी करते हैं ना सामने सामने। हाँ लाइन दे। ये क्या कर रही है? लाइन दे रही हूँ, बोला ना। Oh my God! अच्छा ठीक है, मैं आप लोग इतना शेरो शायरी करते, मैं आप लोग के लिए शेर लाई हूँ। इरशाद। ये क्या है? ये क्या है? ये पत्ते हैं, ये प्रोसेस रहता है इसका। पहले पत्ते आए, फिर बकरी आएगी, फिर शेर आएगा। शेर बकरी को खाता है, हाँ। बकरी पत्ते को खाती है और पत्ता घर खा जाता है। क्या बात। पत्ते घर कैसे खा सकते? वो वाला पत्ता। तबड़ा तू करने क्या आई है यार यहाँ पे? क्या करने है, मैं मेरा ना मसाज पार्लर है सर, मैं नाला सोपारा में रहती हूँ। मैं एक्चुअली आप लोगों को बुक करने के लिए आई थी। आप मेरे को नाला सोपारा में 2 दिन के लिए लगेंगे। क्यों? सर हमारे उधर डेंगू बहुत फैला हुआ है, तो आपका शो कराना चाहते हैं कि आपके शो में बड़ी तादाद में लोग आते हैं, फिर आप शायरी बोलेंगे, लोग ऐसे ताली बजाते तो क्या डेंगू का मच्छर मर जाएगा ना। अरे मच्छरों को मारने के लिए मुशायरा करा रही तू, वो छिड़काव कराओ ना दवाई का। नहीं नहीं, हमारे जो मन में आएगा हम वो करेंगे, तेरा क्यों तो नहीं हम। खैर लेकिन मेरा पार्लर है, उधर आना सर आप। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है, तो आप लोग आएंगे, आपके लिए एक महफिल मसाज है मेरे पास। उसमें क्या होता है? महफिल मसाज। उसमें क्या है कि हम ऐसा आदमी ढूंढते हैं
जिसकी बीवी का नाम शमा हो। अच्छा, फिर वो आदमी को खोली में लेके जाते हैं और तेल लगाने से पहले उसकी बीवी को अंदर बुलाते हैं। फिर उसके सामने हम उसके पति को तेल लगाते हैं। तू सोच रहा होगा इससे क्या होता है? तो क्या आता है? इससे क्षमा जलती है। कहाँ जोड़ा यार। कमाल कमाल कमाल। क्षमा जलती है और महफिलें ऐसी हो जाती है जैसे हमारा शो है। तो आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। बाय। कपिल भाई, एक शेर आपके लिए याद आ रहा है। जी सर। आप इतना वर्सटाइल पर्सनालिटी है माशाल्लाह, इतना टैलेंट खुदा ने आपको दिया है। शुक्रिया सर। मेरा एक शेर है कि मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, आहा, मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, बेइंतहा हूँ मैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया सर, बहुत ही कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारी अधूरी कहानी के गाने बड़े कमाल के थे। सईद साहब ने उनके गाने लिखे हैं। सईद साहब, जब उन्होंने आपको अप्रोच किया कि आपको हमारी अधूरी कहानी के लिए लिखना है, तो आपने उनसे कहा नहीं पहले कहानी पूरी कर लो फिर सिचुएशन के हिसाब से लिखेगा? ये वो क्या है, मेरा एक शेर है कि कोई किस्सा न कहानी न कोई बात हुई, हाँ, दरमिया उसके मेरे यूं भी मुलाकात हुई। हाय हाय हाय, क्या बात है सर, क्या कहना है। तो बस वैसे ही उन्होंने कहा कि एक्चुअली भट्ट साहब की बड़ी इनायत रही मुझ पे। वही मुझे जोधपुर से फिल्मों तक लाए और मेरी पहली फिल्म थी जिस्म, जी, जिसका बहुत मकबूल हुआ गाना आवारापन बन बड़ा ही खूबसूरत गाना है सर। तो वो एक्चुअली मेरी जिंदगी का अपना एक हिस्सा है। अच्छा जी, क्या था, मैं बिल्कुल यहाँ 6-7 साल स्ट्रगल करके नाकाम होके चला गया था अच्छा जी। और वहां जाके मैं LIC एजेंट बन गया। हाँ, हमने सुनी है ये बात कि आप हाँ। इंश्योरेंस करते थे। इंश्योरेंस 10 साल तक किया मैं। सबकी करते थे, उन्हीं की करते थे जो आपके शेर सुनते थे? जो मेरे आसपास के लोग थे। तो होता क्या था, कपिल के 2 बहनें थी, वो नौकरी करती थी। अच्छा जी, मेरी वालदा पॉलिटिक्स में थी, है ना। तो मैं रोज भाई अपने काम से लगे हुए, सबसे निकम्मा और बेकार आदमी घर में मैं था। अच्छा जी, आदतन वही 10:30-11 बजे शेव किया, नहाए धोए कपड़े पहन लिए, फिर सोचता था जाऊं कहाँ। है ना, सबके पास काम है और मैं बैठा हूँ। तो मैं सड़कों पे निकल जाता था, लाइब्रेरी में बैठ जाता, स्टेशन पे बैठ के लोगों को देखता रहता था। तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है कि आवारापन, बंजारापन एक खला है सीने में, क्या बात। हरदम हर पल बेचैनी है, कौन बला है सीने में। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत। क्या बात है। क्या अच्छा है। और ये फिल्म इंडस्ट्री का जो इश्क था कामयाब होने का, उसका शेर है कि जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, आहा, जिस रास्ते पर तपता सूरज सारी रात नहीं ढलता, इश्क की ऐसी राह गुजर को हमने चुना है सीने में। आहा, वाह वाह वाह, आवारापन, बंजारा। क्या बात है सर। तो शायर की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बात वो अपनी कहता है, मगर उसमें जमाना शामिल होता है। क्या बात है, एक्चुअली ऐसा ही होता है। अजहर इकबाल साहब की शायरी सुनने के बाद एक बार सुष्मिता सेन जी ने इनको गले लगा लिया था। नहीं, शर्मा क्यों रहे, हुआ तो था ही ना ये। मतलब अच्छा, और ये सच्चाई है भाभी जी, मतलब ऐसे। तो सुष्मिता जी का ये रिस्पांस देखने के बाद फिर वही वाला शेर आपने किसी और हीरोइन के आगे ट्राई किया? तो किसी दोस्त ने बोला वो गले लगाने वाला शेर देना, मैं गले लग के वापस कर दूंगा। कौन सा शेर था इकबाल साहब, प्लीज जरा एक बार हो जाए यहाँ पे। कपिल भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं उनका बड़ा मद्दाह था, उनकी आवाज और उनके खूबसूरत अंदाज का। मैं जब उनके पास गया, वो नज्म बैक स्टेज सुन रही थी मेरी, और बाहर जब रैंप पे आई वो, उन्होंने पूछा ये नज्म कौन पढ़ रहा था। तो मैंने अपना उनको हवाला दिया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आओ, और मुझे उन्होंने सीने से लगा लिया। वो लम्हा मेरे लिए शायद जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। एक आप जिससे इंस्पायर होते हैं, और मोहब्बत एक ऐसी शय होती है जिसमें खो देना सब कुछ होता है। वाह वाह, पा लेने से बात नहीं बनती शायरी में। हाय हाय इकबाल साहब, वाह। तो मैंने वो शेर उनके लिए कहा था उसके बाद के, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं, हाँ, मरुस्थल से यकायक जैसे जंगल हो गए हैं,
तेरा सानिध्य पाकर हम मुकम्मल हो गए। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत खूब। बदन के नक्शे पे हर तिल को 100 बार देखा। है बदन के नक्शे पे हर तिल को 100 बार देखा। उसे इतना पढ़ा हमने कि पागल हो गए हैं। वाह 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 वाह। और ये शेर किसी और के लिए कहा था मैंने अच्छा जी। कि हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने। अच्छा। हमारे इश्क में इस दर्जा सिगरेट पी है उसने। गुलाबी से अब उसके होंठ पर्पल हो गए हैं। तंबाकू नोशी वाला शेर कहाँ है? बहुत बढ़िया। स्मिता जी तो ठीक है, कभी अर्चना जी कहें कि आपको गले लगाना चाहती हूँ तो आप मानिएगा मत। पता क्यों? आप तो खैर फुल टाइम शायर हैं, एक पार्ट टाइम शायर हुआ करते थे यहाँ पे। जी। अब ख्वाबों में है, ख्यालों में है, टीवी पे नहीं है बस। आप खा गई है उसको। मेहरबान कदरदान साहिबान, आ रहे हैं इस महफिल की जान। जो मुशायरा कर देते हैं लेकर 2 काजू, वो है हमारे उस्ताद राजू। गजब। उस्ताद जी पाँव लागू। ये कौन है उस्ताद जी? आपके मेहंदी वाली नाली में गिर गए थे? अगर पाँव छूने हैं तो कमबख्तो पूरा झुको। ऊपर ऊपर से इधर है हमारे पाँव, नीचे झुको पूरा। नहीं उस्ताद जी, पूरा झुकते तो आप पर्स निकाल लेते हैं। आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को राजू अमृतसरी का आदाब। आदाब आदाब आदाब। ना आपने अमृतसरी कुलचा सुना होगा सर? जी जी। ये अमृतसर का दबा कुचला है। आपके लिए कुछ अर्ज करना चाहूंगा। जी इरशाद इरशाद। मोहन मोहन। ये क्या है? उस्ताद जी उसने अपना नाम बोला, मैंने अपना नाम बोल दिया। इरशाद का मतलब होता है परमिशन परमिशन परमिशन। परमिशन। हाँ जी। तो अर्ज किया है, मेरी धड़कन हाँ। पे सिर्फ तेरा ही नाम होगा। भाई वाह। वाह। मेरी 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 धड़कन पे सिर्फ तेरा ही नाम होगा। मेरे सीने पे आके तू कान लगा। बकवास बंद कर, चौराहे पे जाके नान लगा। चल बहुत हो गया तेरा ड्रामा। आगे 2 बंदे लेकर बकवास करी जा रहा है। इतने मुअज़्ज़िज़ मेहमान बैठे, बड़े बड़े शायर, क्या सुना रहा है ये तू? ढंग का कुछ सुनाओ, कुछ है तो। अर्ज किया है, इतने हटे कटे चेले पीटते क्यों नहीं उस्ताद को? तो तुम लोग चलो, तुमसे कुछ नहीं होगा। बातें सुनने खड़े हो यहाँ पर, निकलो यहाँ से। ये है जी मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त है, ये राजू है। क्या बन के घूम रहा तू आज? मैं यहाँ पर अपने उस टैलेंट को लेके आया हूँ जो मैंने सालों से अंदर छिपा के रखा था। क्यों निकाला तूने ये टैलेंट बाहर? अर्ज किया है, कर दो। ये बहुत देर से हो नहीं रहा है तो मुझे लगा भी ये हो ही जाएगा। चेक करके देख, क्या बता, अर्ज हो ही गया हो। इरशाद। टैलेंट को कोई कितना भी दबा ले वो ऊपर आएगा। सर इसको 10-10 रुपए दो, ये तभी जाएगा। ये नहीं जाएगा ऐसे। तुम्हें ये टैलेंट 10 रुपए का लग रहा है? 15 ले ले। तेरे लिए इस पे भी 2 पंक्तियां। हाँ। कहाँ 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 जाऊं मैं? पहाड़ में जा, हमें क्या लेना। ये अच्छी जगह है, यहाँ पे जाए आप। कहाँ जाऊं मैं जहां तेरी याद मुझे ना जकड़े। 1000 रुपया मैं कैश दूंगा जो आके इसका गला पकड़े। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे पूर्वज थे, जैसे हमारे दादाजी थे, जी जी, उनको ना मुशायरों में क्षमा रोशन करने के लिए बुलाया जाता था। क्योंकि उस समय ना सर मोमबत्तियों के स्टैंड नहीं होते थे, इसके दादाजी मुंह में मोमबत्ती डाल के खड़े होते थे। तो इसलिए ये बोल रहा है खानदानी शायर है ये। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं जब नया नया शायर बना था ना, मैं भट्ट साहब से मिलने गया था, तो भट्ट साहब को मैंने 2 पंक्तियां सुनाई, उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। और पूरी बात बता, गले से लगा, पीछे लड़के कहते इसके पैर पकड़ो। लिटा के मारा, मर्डर का आइडिया वहीं से आया था उनको। सर एक छोटा सा, जी जी, बीच में मत बोलना, मुझे अर्ज करने दे पूरा। मैं पहले बोल देता हूँ, गेट आउट। बिल्कुल नहीं अर्ज करना तुमने। नहीं नहीं मैं करूंगा सर, बड़ी अच्छी एक नज्म है छोटी सी। नब्ज थम सी गई है, धड़कनें चल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तू मरने वाला है।
तेरी शुगर लो हुई है, तू चेक करा जाके, मैं बता रहा हूँ। ये शेर नहीं पढ़ रहा है, हाल बता रहा है अपना। मैं ना अभी एक शायरी जो मैंने अपनी प्रेमिका के लिए लिखी है, तो उसको सुना जाके, उनको क्यों सुना रहा है? वो सुनती नहीं है। कम से कम जो सुन ले उनको तो सुना लूं। यही सोचकर कि शायद वो खिड़की से झांके मुझको, मैंने उसके मोहल्ले में खड़ी उसकी कार का शीशा तोड़ दिया। भाई वाह। उसके मोहल्ले कार का शीशा तोड़ दिया। उसके बाद में उसके बाप ने इसका नींबू जैसा मुंह निचोड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ नहीं कुछ भी नहीं। 2 महीने लड़की के बाप ने गाड़ी के बोनट के साथ बांध के रखा है। फिर जब बरसातें आई ना, तो दोनों पैरों को ऐसे ऐसे करके वाइपर बना के अगला शीशा साफ करता रहा। ये आया बड़ा शायर बनने इधर। सर, कच्चा आम तेल में डालो तो ही गलता है, इश्क और जंग में सब चलता है। ये बात सही है भाई, वाह। ये इतना बेशर्म आदमी है ना सर, मैं क्या बताऊं आपको। एक बार एक मुशायरे में गया, किसी ने सम्मानित किया, उसको शॉल दिया, कहता ये टैग मत निकाला करो, फिर आगे बिकती नहीं है हमारी। बहुत बेशर्म, मैं तो किसे बताता नहीं, मुझे खुद को शर्म आती। इसके मोहल्ले में नया नया सीसीटीवी कैमरा लगा, इसने अपने भाई के सर पे ईंट मार दी। कहता देखते हैं वीडियो आती कि नहीं आती। अच्छा, इनके घर में ना इन्होंने पहली बार जब डोरबेल लगवाई तो अंदर वाली साइड लगवा ली। कहते पैसे हमने खर्च किए, बाहर वाला क्यों बजाए? तो ठीक बात है, तोड़ का तोड़ है। अरे वाह वाह, ये बात है जा यार, तू क्यों आज महफिल खराब करने आया हमारी? महफिल खराब नहीं कर रहा हूँ मैं, महफिल ठीक कर रहा हूँ। ऐसा तो युगांडा की लोमड़ी लग रही है। सर, जैसे पुराने जमाने में कोई शायरी करता था तो राजा महाराजा खुश हो गए ना, अपने जेवरात देते थे। मैं पिछले मुशायरे में गया हूँ, सामने वाले ने अपने कंगन उतार के मेरे को पहनाए। पूरी बता, कंगन पहनाया, उसके बाद में चोली पहनाई, लहंगा पहनाया, फिर उन्होंने इसका घूंघट निकाला। आप यकीन नहीं करेंगे, फिर दिल है कि मानता नहीं में 2.5 घंटे नाचा ये। झूठ, सरासर झूठ। भीगे होंठ तेरे पे था। आधा घंटा नाचा हूं, अगर दाढ़ी ना निकलती लोगों को लग रहा था मल्लिका शेरावत नाच रही। अरे बाप रे, वाह वाह वाह। अबिल भाई, एक बार राजू अमृतसरी ना अपने उस्ताद के पास पहुंचे और कहने लगे मैंने एक शेर कहा है। उस्ताद ने कहा सुनाओ। इन्होंने शेर सुनाया, कम से कम 2 दिल तो होते इश्क में, एक रखते एक खोते इश्क में। उस्ताद कहने जरा सा चेंज कर लो। इन्होंने कहा सुनाओ कि कम से कम 100 दिल तो होते इश्क में, रफ्ता रफ्ता सबको खोते इश्क में। क्या बात है। अब ये दूसरे उस्ताद के पास पहुंचे, इन्होंने वही शेर सुनाया जो उस्ताद ने चेंज करके दिया था, कम से कम 100 दिल तो होते इश्क में, रफ्ता रफ्ता सबको खोते इश्क में। उस्ताद बोले ये शेर तेरा नहीं हो सकता। राजू भाई बोले क्यों? कहता तेरी 2 दिल से ज्यादा की औकात नहीं है। इसका हर जगह यही हाल है, आप यकीन नहीं करेंगे सर जी। ये लड़की देखने गया तो मास्क पहन के चला गया। लड़की वाले कहते बेटा मास्क उतार दो, कोरोना चला गया है। कहता मास्क उतार दिया, आप भी चले जाएंगे फिर। ये हालत है इसकी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये लड़की देखने गया तो कामवाली आई, वो कहती उठना जरा झाड़ू मारना है। कहता नीचे साफ तो है। कहती नहीं आपके मुंह पे मारना है। मैं शायरी करता हूं। तुम्हें देख के एक शेर याद आ रहा है। करो सर, आज तो महफिल यही है। इनके लिए आप महान है, आपको शेर। मुझे तो कोड़े याद आते हैं, पता है इसको देख के। जी, हर अंधेरा रोशनी में लग गया, हर अंधेरा रोशनी में लग गया, जिसको देखो शायरी में लग गया। हर अंधेरा रोशनी में लग गया, जिसको देखो शायरी में लग गया। अपना मैखाना बना सकते थे हम, अपना मैखाना बना सकते थे हम, इतना पैसा मैकशी में लग गया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहना है। अभी अभी आमद हुई है। हाँ जी। कहता इश्क तेरा, कौन कहता? राजू अमृतसरी। हाँ, इश्क तेरा इंस्टा की स्टोरी जैसा, मुंह तेरा कूड़े की बोरी जैसा। मैं शेर पूरा करता हूं। इश्क तेरा इंस्टा की स्टोरी जैसा, मैं जान भी दे दूं तो 24 घंटे में मिट ही जाता है। इश्क तेरा इंस्टा की स्टोरी जैसा, मैं जान भी दे दूं 24 घंटे में मिट ही जाता है। इश्क मेरा इंस्टा की पोस्ट जैसा, तू लाख दबा ले लाख छुपा ले, कभी ना कभी कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। ये बच्चा पैदा होता था, माँ काला टीका लगाती कान के पीछे। ये जब पैदा हुआ इसकी माँ ने देखा, कहती काली स्याही पकड़ी, करती सर मैं शायरी आपको बाहर सुनाऊंगा। नहीं राजू भाई, आज ना ये जैसे वो होते हैं श्रम दिवस और खुशी दिवस, नारी दिवस जी, आज ऐसे ही बेइज्जती दिवस है। इनका दिवस नहीं होता, इनका साल होता है जी। नहीं नहीं सर, मैं अच्छी शायरी भी करता हूँ, आप प्लीज बाहर आइएगा, मैं वहां सुनाऊंगा।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा। अच्छा, अफरीदी साहब को अगर आप गौर से देखें ना, शायर तो बड़े कमाल के हैं ही। ऐसा लग रहा है आईपीएस की नौकरी छोड़ के आए होंगे ये। मुजफ्फरपुर के एसपी लगते हैं आप कभी। आपने पर्सनैलिटी आप देखो। सर अफरीदी साहब, शुरू से ही आप शायर बनना चाहते थे या कभी बैंक वैंक का एग्जाम भी दिया आपने? आपकी पर्सनैलिटी मतलब कमाल की है। कपिल भाई, कोई भी आर्टिस्ट होता है वो पैदाइशी होता है, बिल्कुल लाइक यू। इससे बड़ा मिसाल क्या दूं मैं आप? जी सर। अब आप हैं, वो आपको कुदरत ने बना के भेजा है, जाओ दुनिया को हंसाओ। तो इसी तरह मेरा है कि मैं अपने तारुफ में एक शेर कहता हूँ, मेरा मेयार जो भी है मेरे कद के बराबर है। वाह। मेरा मेयार जो भी है मेरे कद के बराबर है। कोई उस्ताद था मेरा, न कोई गॉडफादर है। वाह वाह वाह। अफरीदी साहब की एक बड़ी शराब के ऊपर फेमस शायरी है कि ये कह के बस हराम है, नशा खराब कर दिया। सर टीवी पे सामान तो नहीं मंगवा सकते, लेकिन आज तो कर ही सकते। ये बहुत फैक्ट है। आदमी जब गुनाह करता है ना, तो वो कृष्ण बिहारी नूर साहब का मुझे एक शेर याद आता है, जमीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें। जमीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, वो हो गुनाह से पहले कि हो गुनाह के बाद। बहुत खूब। मैंने शेर कहा कि ये कह के बस हराम है, ये कह के बस हराम है, नशा खराब कर दिया। ये कह के बस हराम है, नशा खराब कर दिया, जमीर ने गुनाह का मजा खराब कर दिया। क्या बात है। तो अच्छा, हमारे पास अब जैसे ये फिल्मों वाले बैठे हैं, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं साहब, लेकिन हमारे मुशायरों में वो बड़ी अजीब अजीब हालात होते हैं। तो एक मुशायरे की बात मुझे याद आ रही है। तो एक मुशायरा था और उसकी खूबी ये थी कि उसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे, मतलब उससे जो कन्वीनर थे, ऑर्गेनाइजर थे, वो बाहुबली थे। अच्छा। तो अध्यक्षता भी वही कर रहे थे, और जितने वहाँ वो ऑडियंस थी, वो ऑडियंस सब उनके जो वो थे अंगरक्षक, हाँ, सबके हाथ में गन। हाँ। ये माहौल बना हुआ है वहाँ, और शायर पीछे ऐसे बैठे हुए हैं, दड़े हुए बिल्कुल के गलती ना हो। अब वो साहब खैर मुशायरा शुरू हुआ, एक शायर पढ़ा, दूसरा शायर, मुशायरा ऊंचाई पे जब चला तो उधर से तर 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 तर, वो शायर घबरा गए। तो किसी बाहुबली ने कहा, नहीं दाद दे रहे हैं वो, पढ़िए आप। एक हुआ। तो ऐसे एक और किस्सा मुझे याद आया। एक मुशायरा इंटीरियर प्रतापगढ़ खुद इंटीरियर, और उसका भी इंटीरियर था एक। अच्छा जी। तो हमें बुलाया गया कि साहब वहाँ पहुंच जाइएगा आप, वहां से आपको गाड़ी ले लेगी। हम वहां पहुंच गए, बंदा खड़ा मिला, अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाइए। मना गाड़ी ये रही, एक बाइक खड़ी है वहां पे। सूटकेस हमारे हाथ में। ओह माय गॉड। बाइक पे बैठ गए। अब बाइक पे जो बैठे, दोनों फुटरेस्ट गायब उसके। फुटरेस्ट भी नहीं, और सूटकेस हमारे हाथ में। कैसे? और वो शायद पहले कहीं शायद मौत के कुएं में चलाता होगा बाइक। उसने जिस स्पीड से गाड़ी चलाई है, उस ऊपर से तुर्रा ये कि वहां सड़क नहीं थी। उफ। मैंने कहा भाई थोड़ा आहिस्ता चला लो। हाँ। साहब देर हो जाएगी। मैंने कहा फिर कोई शॉर्टकट देख लो। जी हो सकता है। उसने फौरन एक खेत में उतार दी मोटर। इस तरह करके खैर वो बहुत देर बाद एक सड़क सी नजर आई, एक बस्ती नजर आई। उसने जाके, एक नर्सिंग होम था ऊपर, उसने वहां जाके बाइक रोकी। आइए। मैंने कहा शायद का कोई मरीज यहाँ भर्ती होगा, उसकी अयादत को जा रहा है। हाँ। मैं भी सूटकेस लेके ऊपर, वहां बेड पड़े हुए हैं, बोतलें लगी हुई हैं ग्लूकोज की। अच्छा। ये आपका है। ये आपका बेड है, इस पे आराम फरमाइए आप। इतने वहां देखा, 2-3 शायर और पड़े चादर ओढ़े हुए। अरे मैशर साहब अस्सलाम वालेकुम, आइए। मैंने कहा भाई तो, मैंने कहा कोई होटल वोटल? नहीं साहब होटल वोटल कुछ नहीं है, ये तो डॉक्टर साहब ने स्पॉन्सर किया है हमें। ये भी होता है। रात को कोई आके आपको खून चढ़ा जाता है। राज साहब, शराबी यूनियन की तरफ से, एक ऑल इंडिया शराबी यूनियन है जी, उसके चेयरमैन जो हैं वो अर्चना जी के कजन हैं। वो कभी नहीं होगा। उनकी तरफ से एक फरमाइश है कि शराब के ऊपर आपने बड़ा खूबसूरत एक गजल लिखी है। देखिए मैं वैसे शराब पीता नहीं हूँ, तो मैं जरा, हमें यकीन है आप पे। जी। मैं दूसरा कुछ सुना देता हूँ।
शेर है कि मेरी तकलीफ, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता। मेरी तकलीफ, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता। कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता, और अगर हम साथ में मरते तो फिर ये ऐन मुमकिन था। तुझे मेरा पता चलता, मुझे तेरा पता चलता। एक वाक्य पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहूंगा। वैसे तो हर शख्स अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन मैंने दो लोगों को अपनी जिंदगी में ऐसा देखा है। एक तो संजय लीला भंसाली जी जो अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और उनकी माँ अक्सर उनके साथ होती है, और एक आप हैं, आपकी माँ अक्सर आपके साथ होती है। माता जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ कि आपने इतना महान कलाकार पैदा किया, क्योंकि इतना महान कलाकार ही इतने कलाकारों को झेल सकता है। आपको सलाम करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया तराज भाई, शुक्रिया। और कपिल साहब जो हंसते हैं और हंसाते हैं, इसके पीछे एक बहुत लंबी स्क्रिप्ट है, यूं कह लीजिए, जो ऊपर वाले ने लिखी और वो यहाँ तक पहुंचे। इसमें हंसी भी है और गम भी है, खुशी भी है, सब चीज इसी में है। कि एक शेर मैं और सुनाऊंगा कि खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता। उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। क्या कहना, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। शेर देखें कि वो मुझसे दूर ना होते, मैं उनसे दूर ना होता। ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। क्या बात। और सिर्फ आपके हवाले से कपिल साहब ये शेर के यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक। वाह। ये कॉमेडी का खेत जो आपने इसमें जो है फसल उगाई है कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक। मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। क्या बात। अब एक वाक्य है मुशायरे का बहुत खूबसूरत सा जो मेरे साथ हुआ। मैं एक मुशायरा पढ़ने बाहर जा रहा था किसी मुल्क में, तो एक बुजुर्ग शायर मेरे साथ जो थे वो फंस गए। मुझे पता चला एयरपोर्ट पे कि ये पहली बार जो है वो सफर कर रहे हैं प्लेन में। अच्छा। तो मुझे लगा ये तो जो है अच्छा खासा सामान है सफर काटने का, तो इसमें कुछ मजा लेंगे। अब वो मेरे बाजू में बैठ गए। अब वो बैठने के बाद में बहुत देर जब जो है फ्लाइट चली, उसके बाद वो इधर उधर होने लगे। मैंने कहा जी क्या हुआ, ठीक है? कहने लगे नहीं वो वॉशरूम किधर है। मैंने कहा नहीं वॉशरूम नहीं कर सकते आप ऐसे। बोले क्यों? मैंने कहा 500 रुपए लगते हैं एक बार करने के। कहने लगे तो फिर ठीक है। अच्छा वो कुछ देर बैठ गए, लेकिन अब बुजुर्ग थे उनसे रुका नहीं गया। फिर वो इधर उधर, मैंने क्या हुआ? कहने लगे वो 500 रुपए निकाल रहा हूँ। मैंने कहा रखो बाद में हिसाब कर लेंगे। कहने लगे चल फिर मुझे लेके, तो मैं उन्हें लेके गया वॉशरूम तक। अब वो बहुत देर आज आ रहे ना कल आ रहे वॉशरूम में, बैठ गए आ ही नहीं रहे। बहुत देर के बाद आए। मैंने कहा इतना टाइम लगा दिया, मैं डर गया भैया कहीं आप क्या हुआ। कहने लगे नहीं वो बहुत महंगा है, तो फिर सब खाली कर दिया, एक बूंद निचोड़ दी। अरे बाप रे, वो वाकया मैं भूल नहीं सकता इसलिए इतना टाइम लगा हुआ। एक बार हम सफर कर रहे थे, सागर खयामी साहब, सागर खयामी हमारी उर्दू के, उनके बाद मिज़ा खत्म ही हो गई समझिए। अच्छा जी। इतने बड़े शायर थे वो। पहले उनके 4 मिसरे सुनाता हूँ मैं, तो आप लगाएंगे अंदाजा कि ये बोला दिल्ली के कुत्ते से गांव का कुत्ता, अदा ये सीखी कहाँ तुमने दुम दबाने की। अच्छा। वो बोला दुम के दबाने को बुजदिली न समझ, जगह कहाँ है यहाँ दुम तलक हिलाने की। तो ये थे सागर खयामी। वो हम और वो एक साथ, हमने 2-4 मुशायरे उनके साथ पढ़े हैं। तो वो सफ़र कर रहे थे, तो वो ट्रेन में बहुत देर से चाय नहीं आई थी, उसमें पेंट्री नहीं थी। तो इत्तेफाक से कहीं से चाय वाला चढ़ गया, बोले बेटे चाय दे के जाओ। और वो चाय तकरीबन ऐसी थी जैसी आपने पिलाई है। तो चाय वो चाय दे के चला गया आगे, फिर वापस आया उधर से। तो कह रहे बेटे इसमें 2 बोटियां और डालना मेरे चांद। 2 बोटियां? मतलब इस कदर मसाला था उसमें। तो ये चाय बिल्कुल, चाय अच्छी लगी आपको? नहीं बिल्कुल नहीं अच्छी। कट 1 सेकंड। पकिया ये हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे पूरे पुराने। अपने मुंह पे पूरा मेकअप लगा के आता है ये। तो आप ध्यान से गौर करें ना अगर, तो जो लेडीज को यूज होता है ना नंबर, वो वाला नंबर इसने लगाया हुआ है। उसको लगता है अर्चना बड़ी खूबसूरत दिखती है, तो उनका बेस इसने लगाया। वो कंप्लेंट आ रही, कैसे करें? माइक में कुछ बोलना चाहेंगे आप?
कुछ वो चाय तो अच्छी बना मैंने। अच्छी है नहीं नहीं अच्छी है नहीं अफरीदी साहब बताइए चाय में क्या कमी थी ताकि आने वाले मेहमान, शुक्र है आपने बता दिया, नहीं तो हमने कईयों से तो पूछा ही नहीं। क्या अफरीदी साहब चाय में मीठा कम था, क्या था? नहीं इसमें मीठा तो ठीक था, इसमें कुछ गले में लगने वाली चीजें ज्यादा थी। अदरक डाला था? यस, हम चाय में सिर्फ दूध चीनी पत्ती पसंद करते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम। तुमको क्या लगता है कुमार शानू है, गला ना खराब हो जाए? अकिया तो अदरक मतलब डालना ही नहीं, वैसे भी महंगा है। थैंक यू। कपिल भाई, जिस तरह की चाय इनको पसंद है ना, हाँ, वो मैं एक शेर में आपको बताता हूँ। जी सर प्लीज। कप में मौजूद रही उसके छुअन की खुशबू। हाय हाय। वाह 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 वाह। कप में मौजूद रही उसके छुअन की खुशबू, चाय पीता हूँ तो आती है बदन की खुशबू। ओए 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 ओए। इकबाल साहब ना स्माइल करते हुए मुस्कुराते हुए शेर कहते हैं ना, ये सैड भी पढ़ देना कोई शायरी, तो इतने मुस्कुरा के पढ़ते कि लगता है कि लड़की चली भली गई है लेकिन सहेली का नंबर दे के गई है, आ जाएगी वो। तो इनका मतलब कन्विक्शन ऐसी है। क्या बात है इकबाल साहब, कहने कपिल भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। अरे यार क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है यार। शर्मा देख रहे हो? क्या? अचानक से देख रही हैं आप? अचानक से मैं आपसे लंबा कैसे हो गया? हाइट देखो मेरी कितनी बड़ी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो। लव यू यार, क्या बात है यार, क्या महफिल सजी है आज। अदर जी कैसे हैं आप? सर तो फिर इजाजत है? अता ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ गुड्डू, ये अदर साहब ने इजाजत दे दी है तो इनके घर से जो कुछ चुराना है तुम चुरा सकते लीगली अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, परमिशन दी है इन्होंने सामने से। आपको शर्म नहीं आती चोरी की परमिशन लेते हुए? मुझे ऐसे शर्म नहीं आती। शर्म नहीं आती क्योंकि सर प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ ये सब। आपके घर पे चोरी होगी जी, आपको दुख होगा, बिल्कुल, आपको दर्द होगा, बिल्कुल। दुख और दर्द से क्या बनेगी? कमाल की शायरी। वाह, कितना माल जाएगा उससे डबल आ जाएगा। आप लोगों को देखकर बेइंतहा खुशी हुई है मुझे। इतने बड़े फैन है आप? फैन तो मैं हूँ, लेकिन क्या है, बाहर मेरा पार्किंग का धंधा भी है। जितनी ज्यादा गाड़ियां आती है उतनी ज्यादा मुझे खुशी होती है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, शेर व शायरी और पार्किंग में ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए, शेर व शायरी में भी वाह वाह है, पार्किंग में भी वाह वाह है। पार्किंग में कहाँ वाह वाह होती? कोई मुझसे पूछता है गाड़ी कहाँ लगाऊं, मैं कहता हूँ वाह वाह। आप लोगों को ना एक सलाह देना चाहूंगा जी। ये सलाह देना, आप अपने जीवन में कभी भी आपको पैसों की कमी नहीं होगी। कैसे? आप ना एक सोने की अंगूठी लीजिए, उसमें 2 रत्ती नीलम, 2 रत्ती पुखराज, उन दोनों के बीच में एक छोटा सा डायमंड, कुड बी 1 कैरेट ऑल्सो, वो लगाइए और ये सोने की अंगूठी अपनी इस उंगली में पहन के रखिए, कभी पैसे की कमी नहीं होगी। अगर फिर भी कमी हुई तो इसको निकाल के बेच दीजिए। आप इधर यूज मी क्यों नहीं लिखवा देते ताकि लोगों को पता चले कूड़ा फेंकना कहाँ है? यूज मी तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन आपकी बातों से बचने के लिए एक्सक्यूज मी मैं जरूर लिखवाऊंगा। पेशे से मैं वकील हूँ। शेर व शायरी का बड़ा शौक है मुझे। शेर व शायरी का मुझे इतना शौक है, मेरे पास केस भी आता है ना जी, तो मैं पुख्ता सबूत नहीं ढूंढता, मैं नुक्ता सबूत ढूंढता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे चोट लगी थी, मेरे मुंह से आ नहीं निकला, वाह वाह निकला। वाह वाह क्यों निकलेगा? मैंने बोला डॉक्टर बुलाओ यार। जब चोट लगी है तो डॉक्टर काम आता है, शेर व शायरी काम नहीं आती। लेकिन इतनी अजीब गरीब चोट लगी थी, पता ही नहीं चल रहा था कि शरीर में चोट लगी कहाँ है। मतलब उंगली से मैं कहीं भी दबाऊं दर्द हो रहा है, यहाँ 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 दबाऊं दर्द हो रहा है। जाके डॉक्टर ने मुझे बताया कि यार तुम बेवकूफ आदमी हो, तुम्हारी उंगली में चोट लगी है।
बचपन में ये बात सुनी थी। वही वैसे पीएम तुराज साहब आप एम तुराज नहीं, एम तुराज साहबा। पर एम तुराज तो फिर सुबह के टाइम रहता होगा। काम हो गई है यार इवनिंग, अब तक तो आप पीएम हो गए होंगे। खैर मैं आपसे कह रहा था कि थोड़े तो आप मतलब ही निकले सर। जी। नहीं आप बाल इतने सारे हैं, शेयर करो ना थोड़ा यार। क्यों तंग कर रहे हैं आप हमारे मेहमानों को? नहीं मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं कह रहा था कि आप लोग का टैलेंट देख के ना मुझे बड़ी खुशी होती है। आप लोग गजलें बनाते हैं, गाने बनाते हैं, शेरो शायरी बनाते हैं, पर एक चीज है जो चाहकर भी आप नहीं बना सकते। क्या? क्या? केला। जो चीज पहले से बनाना है, बनाना उसको कोई क्या बना दे? उसको क्या कोई मना उसे अब क्या ही बनाना, पहले से बनाना है। नहीं कपिल भाई, मुझे ना इनको देख के ना ऐसी मोहब्बत अंदर से जाग रही है। शो के बाद आपको दे देंगे, ले जाना आप। मैंने शेर कह दिया इन पे अभी। प्लीज प्लीज। तुम्हारा हुस्न है काफी गवाहियों के लिए, जो कट सके न कभी वो दलील बन जाओ। हाँ मुकद्दमात मोहब्बत न हार जाएं कहीं, हमारी पैरवी कर दो वकील बन जाओ। क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्या बात है यार, कमाल का शेर सुना है। वैसे आपको सच बताऊं, जैसे आप लोग शेरो शायरी करते हैं, मुझे भी शौक है। मैं भी एक शेर लिखता हूँ मैं, लेकिन क्या वो शेर के एंड में ना मुझे वो नहीं मिलती, राइमिंग। नहीं गर्लफ्रेंड। सर इसीलिए आप शेर लिख रहे हैं कि गर्लफ्रेंड मिल नहीं रही है। हो सकता है भाई मेरी गलती है, मेरा यंत्रा ठीक ना हो। अंतरा नहीं, आपका मुखड़ा भी ठीक नहीं है। मैं आपसे एक और हेल्प चाहिए थी मुझे सर। एक ना अपना लूडो का केस आया है, तो उसके लिए मुझे चाहिए कि आप कोर्ट में आके एक बयान दें। क्यों बयान दें? नहीं भाई, क्या लूडो के लिए गाना दे सकते हैं, बयान नहीं दे सकते क्या है? और देखिए केस भी इतना कोई पेचीदा नहीं है। दो लड़के क्या लूडो खेल रहे थे जी, तो एक ने बोटी मार दी। बोटी नहीं, गोटी। नहीं वो लड़का बोटी खा रहा था, अच्छा बोल दी तो उसने बोटी मार दी। मार दी। क्यों मार दी? क्योंकि सामने वाले ने उसकी गोटी मार दी। अब अचानक से वहां पे माँ आई, माँ ने रोटी मार दी। अब माँ ने ये जो रोटी मार दी वो थोड़ी सी मोटी मार दी। अरे वाह। अब गलती क्या हुई माँ से कि माँ ने रोटी उसको मार दी जिसने बोटी मार दी। अब उसने बोटी मार दी है तो बोटी उसके पास है नहीं, अगर बोटी उसके पास होती तो रोटी के साथ वो बोटी खा सकता था। माँ को रोटी उसको मारनी चाहिए थी जिसने गोटी मार दी, क्योंकि जिसने गोटी मारी उसके बाद ही तो सामने वाले ने बोटी मार दी। अब आपके पास बोटी भी है रोटी भी है, तो आप बोटी के साथ रोटी खा सकते हैं। अब उसके पास ना बोटी है ना रोटी, आप कैसे खाएगा बोटी? यहाँ बोटी लगा रखा आपने। एक बात माननी पड़ेगी शर्मा, आपके ये जो मेहमान है ना, हाँ। बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत ही सलीकेदार हैं। क्योंकि ये बात जब मैंने जज साहब को सुनाई थी, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 4 चांटे वो मुझे मार चुके थे। आपने बड़े सभ्यता से और प्यार से मेरी इन बातों को सुना है। आई एम बहुत बहुत शुक्रगुजार। जाते जाते मुझसे मिलिएगा, मैं आप लोगों को तकिया देना चाहूंगा। क्या? क्यों नहीं, क्योंकि सब लोग कंबल देते हैं यार, शॉल देते हैं, कोई तकिया ही नहीं दे रहा है। शर्मा एक बात पूछनी थी यार आपसे। जी वकील साहब। चलते हुए इंटरव्यू में से उठ के ऐसे पीछे भाग के गए हैं क्या आप? नहीं, जाता नहीं। नहीं जाते नहीं है ना। मैं खाली कंफर्म करना चाह रहा था कि जब मैं ये बादाम लेके भागूंगा आप मेरे पीछे आएंगे कि नहीं? सर आपने मोहब्बत पे शायरी लिखी होगी, बिछड़ने पे शायरी लिखी होगी, किसकी आंखों पे शायरी लिखी होगी। आज हम आपको कुछ नायाब तस्वीरें दिखाते हैं, जिस तस्वीर के ऊपर जिसका जो मन करे, अगर आपको कुछ अच्छा सूझे तो प्लीज। ये तस्वीर एक आदमी जा रहा है और 2 औरतें। जी। मेरा एक शेर के शरीयते दिल ये नहीं है कि किनारा कर लो, इश्क 2 बार भी होता है दोबारा कर लो। मेरे को तो आ रहा कि हाथ बढ़ाए कोई तो उसके हाथ कर लो, दोनों इश्क एक साथ कर लो। चल सजनी अपने घर लौटे, चल सजनी अपने घर लौटे, यहाँ दिल भी छोटे यहाँ घर भी छोटे। हाय हाय, क्या बात है। बहुत खूब। और भी है हमारे पास पिक्चर्स, और दिखाइए। इकबाल साहब कोई शरारत आई है? वो तस्वीर ऐसी है कि शरारत सूझ गई। जी। सागर खयामी साहब का एक शेर याद आ गया इस तस्वीर को देख। अच्छा जी।
कि चारों तरफ हैं राह में खूंटे गड़े हुए, चारों तरफ है राह में खूंटे गड़े हुए, और हुक्म ये मिला है कि कूल्हों के बल चलो। और इसको देख के सर ये लग रहा है कि इश्क में सिर्फ दर्द नहीं होता, धुआं भी होता है, इसलिए सलेंसर का इंतजाम रखिए। मंजिलों ने उसे आवाज बहुत दी लेकिन मंजिलों ने उसे आवाज बहुत दी लेकिन उसकी किस्मत में भटकना ही लिखा था यारो। वो भी इस तरह भटक रहा है। और दिखाइए। ये सोशल मीडिया ने जो हालत कर रखी है, और उस आदमी ने जिसने मोबाइल फोन में कैमरा डाला, जी, सांप के साथ फोटो ले रहा है बंदा। वो आए फोन में, इतना तो यार ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। कि खुद पे इसको कहर पसंद है, खुद पे इसको कहर पसंद है, इस बंदे को जहर पसंद है। और दिखाइए। तो आपका ये ट्रेन को हाथ दे रही है मोहतरमा, देखो आप। ये मोहतरमा, आपकी मोहतरमा सुना देता हूँ कि मोहतरमा अपनी धुन में खोई है इस कदर, ये रेल है या कार कुछ होश भी नहीं। और दिखाइए। 4 बच्चे हैं, एक बीवी है, एक खुद है, और साइड में कुत्ता भी बांधा हुआ है। और बड़ी बात है मोटरसाइकिल चल रहा है। इस पे कुछ अगर आपको शरारत सूझे कुछ। ये तो बड़ा मुश्किल है। बच्चे 2 ही अच्छे, बस यही। हाँ, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता भाई। और देख लो बंदे ने 4 भी एडजस्ट कर ही लिए, इतने तो गाड़ी में नहीं आते। ये मोटरसाइकिल पे जुल्म है सर। लौंडे की अपनी पावर है, तू क्या ले। मोटरसाइकिल 100 सीसी का है, लौंडा 400 सीसी का है। और दिखाइए। यस, अच्छा बंदर पे ले रहे। अखबार ने अजीब सा मंजर बना दिया, अखबार ने अजीब सा मंजर बना दिया, इंसान था मैं और मुझे बंदर बना दिया। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। खत्म हो गई। शबीर भाई, आपके बारे में सुना है कि आप पहले लिखने से पहले शायद एक्टिंग में इंटरेस्टेड थे। जी 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 जी। सलमान भाई से पहली बार आपकी मुलाकात कब हुई थी? मेरी सलमान भाई से मुलाकात हुई थी 2000 है, उससे 1-2 साल मैं एक्टिंग के लिए आया था कि फिल्म देखी थी वो स्वर्ग, तो अच्छा। मेरे अंदर भी कीड़ा उठा एक ना एक्टिंग का कि हर आदमी को ख्वाब देखने का हक है ना, तो मुझे भी ख्वाब देखने का हक था। मेरी मुलाकात थी साजिद वाजिद भाई के साथ, तो साजिद वाजिद भाई ने मेरे को बोले कि चलो चलते हैं, तो फिर मैं गया, मिला, और सलमान भाई सामने थे और वो चल के आए और मेरा मुखड़ा साजिद भाई वाजिद भाई ने सुनाया, उनको बहुत अच्छा लगा। वो मेरे कंधे पे हाथ रखे, तो मैं ऊपर वाले को ऐसे देखा, मैं अल्लाह इस बात का गवाह सिर्फ तू है कि इतना बड़ा एक्टर जिससे लोग मिलने के लिए पागल होते, और वो कंधे पे हाथ रख के और मेरे से पूछ रहा क्या करता हूँ। मैं बोला भाई एक्टिंग करने आया। तो बोले अच्छा है, तो बोले भाई अभी तुम एक्टिंग बंद करो, तुम सिर्फ गाने लिखो, बाद में एक्टिंग का सोचना। तो उसके बाद मैंने शुरू कर दिया, और इसी दौरान सलमान भाई ने मेरे को शाहरुख खान साहब से मुलाकात कराई, बताया कि ये बहुत अच्छा लिख रहा है। तो उसी दौरान शाहरुख खान और करण जौहर की एक फिल्म बन रही थी, फिल्म का नाम था काल। तो छैया छैया बहुत बड़ा गाना हिट हो चुका था, तो सब लोग ने कहा कि शाहरुख खान और मलाइका जी के लिए एक आइटम सॉन्ग चाहिए, तो बड़े बड़े शायर उसके लिए सब ट्राई कर रहे थे। तो मेरे दोस्त थे सोहम शाह, उन्होंने मेरी मुलाकात कराई सलीम सुलेमान से, और मैंने गाना लिखा। बोले जब तक गाना रिलीज नहीं होगा जब तक तुम सामने मत आना, वरना गाना चेंज कर देंगे। क्योंकि उन्होंने मुझसे ये शर्त लगाई थी कि ये गाना या तो जावेद साहब लिखेंगे या गुलजार साहब, क्योंकि छैया छैया बहुत हिट हो चुका था, और गाना था तौबा तौबा इश्क में करिया। तो जब तक गाना रिलीज नहीं हुआ मैं सामने नहीं गया किसी मैं बोला क्या भरोसा कि कभी चेंज कर दे। नया लड़का कोई आया, कौन आया, किसे, है ना जी। वाह यार। इनमें सबसे बड़ा योगदान रहा साजिद वाजिद भाई का, नदीम भाई का जो हमारे बीच बैठे हैं, अशोक भाई जो इतना नए लोगों को सपोर्ट करते, तो ये अफकोर्स हमें। वाह वाह वाह। Please
like, subscribe, and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.